और इन 4 जेम्स को कॉन्कर करने के बाद हमारा बैक बहुत बड़ा मसल है। और एक अच्छे बैक को बिल्ड करने के लिए हमें अपने बैक को अलग अलग मूवमेंट से ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके एक परफेक्ट टीमन बैक बनेगा। पर उससे पहले एक सवाल, व्हाट डू आई मीन बाय जेम्स? हीरे? नहीं नहीं, यहाँ जेम्स का मतलब है 4 एक्सरसाइज जिससे आपका दुगनी स्पीड से मसल ग्रोथ होगा। डिस्क्लेमर, ये सेंटेंस की मीनिंग पे ना जाए, वर्ड्स के फीलिंग को समझे। So what makes an exercise a gym? Particularly 4 things. First, a good stretch. एक स्टडी के हिसाब से स्ट्रेच्ड पोजीशन पे ही मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन होता है, जो प्राइमरी फैक्टर है मसल ग्रोथ के लिए। सेकेंड, इजीली वेट प्रोग्रेशन, मतलब एक ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आप इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको। थर्ड, एक ऐसा एक्सरसाइज जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सको बिना इंजरी के। और फोर्थ, एक्सरसाइज जिससे मसल माइंड कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने बैक को आगे के एक्सरसाइजेस के लिए रेडी करना है, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके लैट्स और रोम्बॉइड के अलावा बाइसेप्स, कोर और शोल्डर भी इंगेज होते हैं। तो पुलअप के मैं करता हूँ 2 सेट, क्योंकि मैं अभी ही अपने मसल को नहीं थकाना चाहता। और अगर बात करूँ रेप्स की, तो मैं इसमें क्लोज टू फेलियर जाता हूँ। और एक और बात, इसमें ऐसा नहीं कि आप जितना वाइड पकड़ोगे उतना आपका बैक चौड़ा होगा, बस इतना शोल्डर विड्थ अपार्ट, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब आप जब अपने आप को ऊपर पुल करो तो अच्छे से अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे धीरे नीचे आना है, ताकि पूरे टाइम में मैकेनिकल टेंशन बना रहे, क्योंकि स्पीड स्पीड मार के कोई फायदा नहीं। और अगर आपको पुलअप मारने में दिक्कत है, जो कि हर बिगिनर को होता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप रेजिस्टेंट बैंड या अपने जिम पार्टनर का हेल्प लेके इसे परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आप नॉर्मल पुलअप में आ जाना। अब हम आते हैं हमारे मेन एक्सरसाइजेस में। इसमें आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन भी कर सकते हो, पर उसको ना रिकमेंड करने के मेरे पास 2 रीजंस हैं। पहला, कि आप अभी पुलअप करके आए हो, तो सेम मूवमेंट को बैठ के परफॉर्म करने का कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरा, कि न्यूट्रल ग्रिप में आपके जॉइंट्स पर जोर नहीं पड़ता और इसमें आपको फोर्स लगाने में आसानी होता है। यकीन नहीं होता, आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। अब आप जब बार को नीचे लाओ तो स्लाइटली पीछे जाना, ताकि आप अपने मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो और धीरे धीरे ऊपर आना। और अगर आपको एडिशनल स्ट्रेच चाहिए तो अपने शोल्डर को भी ऐसे करके ऊपर ले जाना। यहाँ पे हमने अपने बैक को ट्रेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट के 2 एक्सरसाइजेस कर लिए। अब बारी है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की। When we talk about back, everyone wants V taper, including me. और इस रीजन से हमारा वर्कआउट लैट डोमिनेंट होता है और अपर बैक छूट जाता है। तो अगला जिम अपर बैक को ट्रेन करने के लिए बारबेल रो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, और मैंने भी अपनी स्टार्टिंग के फेज में बहुत बारबेल रो लगाया है। पर इसमें एक दिक्कत है, सेम मसल को टारगेट करने के लिए उससे भी अच्छे वेरिएशंस है, तो हम क्यों ना उसे करें जिसमें आपका चेस्ट सपोर्टेड रो भी आ जाएगा। और ये मशीन अगर जिम में नहीं है तो आप लैंडमाइन रोज या वाइड आर्म डंबल रोज भी लगा सकते हो। अब मैंने एक चीज़ क्या देखी है कि जब ये एक्सरसाइज लोग परफॉर्म करते हैं तो लोग अपने शोल्डर के आगे ले जाते हैं, पर बात यह है कि हम यहाँ लैट स्ट्रेन नहीं कर रहे, तो एडिशनल स्ट्रेच का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, लेकिन जो अगला जिम है उसमें अगर एडिशनल स्ट्रेच ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें मैंने वन आर्म ही क्यों बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली लाइफ में हम खींचने का काम एक ही आर्म से करते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलना, क्योंकि उसमें हमें घर बनता है। और न्यूट्रल ग्रिप क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें हम अपना लैट्स ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम सेम वाइड ग्रिप वाला पोजीशन ले लें तो हमारा अपर बैक ट्रेन होगा, ना कि लैट्स। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी मशीन में करो, आप इसे केबल में भी लगा सकते हो। अब आपको करना क्या है, बस जो हाथ से आप वेट खींच रहे हो उस तरफ आपको स्लाइटली बेंड होना है और उसके बाद पुल करना है और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपको स्लोली 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 आगे होना है और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। और एक बात तो भूल ही गया, जब आगे जाओ तो अपने शोल्डर को थोड़ा आगे ले जाओ ताकि आपको एडिशनल स्ट्रेच मिले। नाउ लेट्स गिव अ चेक कि ये जेम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अ गुड स्ट्रेच, डेफिनेटली। इजी वेट प्रोग्रेशन, बहुत आसानी से। और पुलअप में आप बेल्ट लगा के इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। क्या ये इंजरी फ्री है?
बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ रहा। मसल माइंड कनेक्शन इजी टू बिल्ड। और इन 4 जेम्स को कॉन्कर करने के बाद